हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ औक़ात इंसान मर्द या औरत सोते हैं तो नींद में उनको झटके लगते हैं और उनकी बॉडी पे वज़न पड़ता है और बाज़ औक़ात उनका सांस घुट भी जाता है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर मर्द औरतों को पेश आती है। आज मैं इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इलाज बताऊंगा कि बहुत से मर्द और ख़वातीन हमारे पास भी आए और हमें आकर बहुत ज़्यादा इस बात का इजहार किया कि हम रात को सो नहीं सकते। जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं एकदम जिस्म में खिंचाव आता है, एकदम झटके लगते हैं, एकदम वज़न सीने पे पड़ता है और सांस घुटना शुरू होता है और हम उठ के बैठ जाते हैं। और ये हमारे साथ पेश आ रहा है। मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। अक्सर के साथ ये पेश आता है। अब सबके साथ नहीं, अक्सर के साथ। पहली बात ज़हन नशीन कर लें, बाज़ औक़ात खून की कमी से भी ऐसा होता है। हर चीज़ का ताल्लुक जिन और जादू के साथ नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात खून की कमी से होता है। बाज़ का टेंशन डिप्रेशन में इंसान अक्सर गुस्से में जब सोता है तो बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है, तनाव होता है बॉडी में। लेकिन एक बड़ी वजह इसकी ये है जो इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई कि इंसान मर्द या औरत, ज्यादा तादाद इसमें औरतों की है और बच्चों की है, जो मगरिब का आइन टाइम होता है, गुरूब आफ्ताब का, जब अजानें हो रही होती हैं मगरिब की, उस टाइम गुरूब आफ्ताब के टाइम जब शयातीन का एक बड़ा इज़्दिहाम यानी उनकी कसीर तादाद उस वक़्त आसमान पे उड़ रही होती है और वो सूरज की परस्तिश करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। उस टाइम मर्द, औरतें, बच्चे, खास तौर पे औरतें और बच्चे जो ओपन एयर होते हैं आसमान तले, यानी बाहर मैदान में, गलियों में या सहन में या छत पे, तो उन पर ऊपर से इनका बाज़ औक़ात असर पड़ जाता है, इनकी नज़र पड़ जाती है और वो उन पे मुसल्लत हो जाते हैं। और फिर ये मगरिब के बाद रात होते ही ऐसा मर्द, ऐसी औरत, ऐसा बच्चा, उसे अंधेरा होते ही खफकान शुरू हो जाता है। अंधेरा होते ही उसको जो है डर लगना शुरू हो जाता है या उसकी तबीयत पे बोझ आ जाता है। फिर उसके दिन को खुश रहता है, शाम होते ही उसको नदामत, उस पे अफसुर्दगी, उस पे गम, उस पे नकाहत, उस पे जो है बेतवज्जही शुरू हो जाती है। और फिर ये रात को सोता है तो इसको ऐसा फील होता है जैसे जिस्म में कोई चीज़ हरकत कर रही है। और वो जिन्नात जो हैं, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस नबी इस्लाम की लाए कि ये मजरी दम होते हैं, ये ब्लड में चलते हैं, हमेशा खून में। तो इसलिए ये फिर खून में जाकर ऐसे एकदम जो है उतार चढ़ाव पैदा करते हैं तो इंसान की बॉडी में खिंचाव आता है। इंसान लेटे हुए उसको खिंचाव शुरू हो जाता है, उस पर वजन पड़ना शुरू हो जाता है और उसका सांस घुटना शुरू हो जाता है जैसे कोई चीज ऊपर बैठ गई है। तो ये सब चीजें शैतान की शरारत होती है, उसकी तरफ से इंसान को तकलीफ देना होता है। तो इस सारे मकासद के लिए मरीज को आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपने अमल करना है जो मुख्तसर अमल है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। वो मुख्तसर अमल क्या है कि आपने ये आयत करीमा कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, ये सूरह बनी इसराइल की लास्ट आयात हैं और आपने इसको 7 बार पानी पे दम करके उसको पिलाना है 7 दिन और उसको गुस्ल भी दिलाना है। और वही आयात 7 मरतबा कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान, ये मुकम्मल आखिर तक आपने इन आयात को तेल पे दम करके उसके सर की मालिश भी करनी है। इंशाअल्लाह 7 दिन ये अमल कर लें, उसकी बॉडी से, बच्चा है, मर्द है, औरत है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उसका इस तरह घबरा के उठना, डरना, इस तरह जिस्म का उसका अकड़ जाना, उस पर बोझ पड़ जाना, सांस का घुट जाना, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।